Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar Vlogs. Guys, रात के बज रहे हैं 11:56 एंड मुझे कोई आइडिया नहीं है ये वीडियो कितनी बड़ी होने वाली है। मैंने कोई किसी प्रकार का जॉट डाउन नहीं किया है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जब भी कुछ लिस्टिकल काइंड ऑफ वीडियोस बनाता हूँ मैं लिख लेता हूँ पॉइंटर्स की मेरे को क्या क्या बोलना है। बट आज का जो वीडियो है बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था कि मुझे ये कंटेंट बनाना है। बहुत लोग मुझसे इस चीज़ के बारे में पूछते हैं बट मेरे को समझ नहीं आता था कि कैसे स्टार्ट करूं और क्या एंड होगा। एंड सडनली अभी दिमाग में आया कि नहीं यार बनाना है। एंड बैकग्राउंड में एक नॉइस चली, आई एम नॉट श्योर कि वीडियो में कितनी सुनाई दे रही होगी। एंड मुझे करना था, बस मुझे करना था क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा था यार। बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया है। सो टाइटल तो देख के आप समझ ही गए होंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं टाइटल क्या डालने वाला हूँ, बट आज की वीडियो में सिर्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात होगी कि कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए, जिनका कम है उसको कैसे सही किया जाए, एंड कॉन्फिडेंस अगर होता है तो क्या क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ों पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। एंड इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, इफ़ यू गाइज आर न्यू टू दिस चैनल, हम बनाते हैं मेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट रिव्यूज़। और ये जो आज वाला कंटेंट है बहुत टाइम से बोल रहा था बनाने को, बट अब ऐसे कंटेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आपको पसंद आता है सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे हूँ, आपको कोई भी सवाल पूछने होते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे सवाल कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को आपको मिलता है तो एक लाइक कर देना, और जो भी आपका दोस्त जिसको इस तरीके की वीडियो की ज़रूरत थी या है या आगे पढ़ने वाली है उसको शेयर कर देना बस। क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपने पिछले 3-4 नहीं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से लेके आज तक की अपनी जर्नी, कि कैसे मैं कहाँ से कैसे करते हुए और आज इतना कॉन्फिडेंट कैसे हुआ हूँ। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा अपने लाइफ के एग्जाम्पल से, एंड बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहली बात ये जान लो कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। कोई कॉन्फिडेंस लेके पैदा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फलां का बच्चा पैदा हुआ तो वो तो कॉन्फिडेंट पैदा हुआ है, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस इज अ स्किल जिसको डेवलप करना पड़ता है। दूसरी बात समझ लो कि कॉन्फिडेंस हैज नथिंग टू डू विद द एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूं ना इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी है, वो एक्सट्रोवर्ट है ना इसलिए कॉन्फिडेंट है। नहीं, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा अपनी जिंदगी में, एंड आई एम श्योर कि अभी भी ये जब आप वीडियो देख रहे होगे, इस वीडियो को देखने से पहले आप जहां भी किसी से मिले होगे या इसके बाद जब भी आप रात को किसी से मिलोगे, आपके साथ बहुत लोग ऐसे होते हैं या आप लोग ने ऐसे लोगों को देखा होगा जो ऐसे तो बहुत बकचोदी कर रहे होते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल के एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कहीं भी बोलना शुरू कर देते हैं। बट जब उनको बोला जाता है कि स्टेज पे जाके कुछ बोल दो, या बोला जाता है कि भाई इस चीज़ को लीड कर दो, या कहीं बोला जाता है ना कि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, या फलां के पास चले जाओ, या वो काम कर दो, देन वो कहते हैं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हमको डर लगता है, हमारी टांगें कांपती है। ठीक है, बट बोला तो ये जाता है कि यार वो एक्सट्रोवर्ट है तो कॉन्फिडेंट है। नहीं यार, वो एक्सट्रोवर्ट है, वो हर जगह बात जो है वो कर सकता है, वो खुला हुआ है, वो किसी के साथ भी इजीली घुल मिल सकता है, बट दैट डजंट मीन कि वो कॉन्फिडेंट होगा। एंड इंट्रोवर्ट जो इजीली लोगों से नहीं घुल पाते हैं, मैं भी एक इंट्रोवर्ट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ, तो दैट डजंट मीन यार कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। देयर आर पीपल जो इंट्रोवर्ट हैं बट उनकी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में गजब का कॉन्फिडेंस है उन लोगों में। ये जो टर्म्स हैं इसको आप क्लियर कर लीजिए। कॉन्फिडेंस एक स्किल है जिसको आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे कि बाकी चीज़ें आप सीखते हो। बहुत सारी स्किल सेट्स आपने सीखी होंगी अपनी ज़िंदगी में, कॉन्फिडेंस भी वही एक चीज़ है जिसको आपको सीखनी पड़ेगी। कोई सिखाएगा नहीं, कोई सिखा नहीं सकता है आपको कि, और ऐसा भी नहीं है कि आपने 10 दिन की गोली खा ली या एक किताब पढ़ ली उसके बाद आप निकले घर से तो एकदम बड़ू कॉन्फिडेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स अ स्किल जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप होती है। अभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप आज एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हैं एंड आप सोचो कि नहीं भाई कल से तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन चीज़ों में भी मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं। ठीक है, अभी ये वीडियो क्यों बना रहा हूं यार,
क्यों ज़रूरत बन गई अचानक से ये वीडियो बनाने की मुझे? जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनके भी सवाल आ रहे हैं, एंड जो लोग मुझे अभी जानना शुरू किए हैं, मेरी जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन की जर्नी रही है मेरी पिछले 3-3.5 साल की, मैं जब से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, चाहे फिर वो यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे हो या कहीं भी हो, तो हम इस फील्ड में नए नए लोगों से मिलते रहते हैं। एंड जब मैं व्लॉग कर रहा होता हूँ, मैं जब देहरादून गया था, बनारस गया था या लखनऊ की मैं सड़कों पे निकलता हूँ, बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि यार शर्म नहीं आती यार? लोगों का सवाल होता है कि यार कैमरा खोल के फ़ोन से बात करने लगते हो, व्लॉग बनाने लगते हो, इतनी भीड़ के बीच में शर्म नहीं आती है तुमको? अजीब सा तो नहीं लगता? बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि भाई इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहते हो? हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो करी थी, वो दूसरे चैनल पे है, बट उसका कंटेंट थोड़ा सा अलग था, बट उसमें हमने एक बात करी थी, तो आप चाहो तो वो भी देख लीजिएगा। सो ऐसे सवाल बहुत आते रहते हैं। एंड जो मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, बचपन से जिन्होंने मेरे को बड़े होते हुए देखा है, सडनली जब उन्होंने मेरा वीडियो देखा ना, जब उन्होंने मेरा यूट्यूब का कंटेंट देखा, जैसे आप ये जो वीडियो देख रहे हो, उन सभी को पता है, उन सभी का एक ही दिमाग में था कि यार ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट कैसे कैसे? मतलब मैं वो बच्चा हूं जो 12th तक कभी किसी प्रोग्राम में पार्ट नहीं लिया है। स्कूल में इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, बहुत जगहों पे टीचर्स हमारे नाम डाला करते थे, हम करते थे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, बट द डे परफॉर्म करने वाली बारी होती थी, उस दिन हम गायब हो जाते थे। स्टेज फियर आपने सुना होगा ना, कि स्टेज पे जाते ही लोगों को डर लगता है। मैं वो बच्चा रहा हूँ कि स्टेज पे जाते ही हमारी टांग कांपने लगती थी। हम वो रहे हैं, मतलब हमारे घर में हमको बोला जाता था कि ये लचकोकर है, ठीक है? उसका मतलब होता है कि ये बहुत ही शर्मीला टाइप का है, ये नहीं करता है कुछ चीज़। अभी मतलब कोई हमको तब कह देता था कि बेटा 3 की टेबल सुनाओ, 4-5 अंकल लोग बैठे रहते थे या कोई रिश्तेदार, सो वहाँ नहीं बोल पाते थे। 3 की टेबल 6th क्लास का बच्चा तो बोल सकता है ना, बोल सकता है, बट नहीं सुना पाते थे, कॉन्फिडेंस की कमी थी। एंड ये सिलसिला चला है मेरा 12th पूरा निकल गया, तो 12th तक तो यही चला, हमने किसी भी फंक्शंस में, प्रोग्राम्स में कहीं भी पार्ट नहीं लिया। फिर चाहे वो स्कूल प्रेयर हो, कुछ भी हो, हमने कहीं पार्ट नहीं लिया। इतने ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस में रहते थे कि टीचर से बात करने में भी डर लगता था। फिर 12th के बाद क्या हुआ, व्हेन आई एंटर्ड एमिटी, सिंस हम इंजीनियरिंग के छात्र थे, तो हमको पहले साल से एक ही चीज़ सिखाई जाती थी, कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारा डिपार्टमेंट, थैंक्स टू द कम्युनिकेशन स्किल वाला डिपार्टमेंट, की उनकी देन है कि थोड़ा थोड़ा हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया एमिटी में। देखो ये चीज़ हर जगह सिखाई जाती है जहाँ पे नौकरी वाला सीन आ जाता है। सिंस इंजीनियरिंग करने गया है तो नौकरी करेगा, तो पहले साल से यही चीज़ बताई जाती है कि बेटा अगर जॉब चाहिए तो सिर्फ पढ़ाई के नंबर से जॉब नहीं मिलती है, कंपनी देखती है एक्स्ट्रा को करिकुलर कितना किया है, ये कितना ज़्यादा एक्टिव है अपने कॉलेज के जो अलग अलग प्रोग्राम्स फंक्शंस होते हैं, कुछ ये ऑर्गेनाइज कराता है कि नहीं कराता है। सो वो पहले साल से वही अंदर डाल दिया गया था। तो ऊपर से अपना फोर्टे था प्रोग्रामिंग, तो जो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ भी कॉन्टेस्ट होता था एनुअल फंक्शन में, सो उसमें हम पार्ट लेते थे। फिर क्या हुआ कि समझ आया भाई हम ऑर्गेनाइज भी करा सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आया। जब हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था सेकेंड ईयर में, हम कुछ 6-7 लोग थे, तभी समझ आया कि यार अच्छा टीचर से भी बात कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड जब ऑर्गेनाइज कराया तो पता चला उसमें 50-60 लोग, जितने लोग भी एनरोल हुए थे, वो आके हमसे बात कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तब आया कि ओके वो हमें सुन रहे हैं, हमें डर भी नहीं लग रहा है, हम ठीक है, आप समझ रहे हो। देन थर्ड ईयर में फिर हमने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, तो धीरे धीरे वो चीज़ें बिल्डअप होना शुरू हुई थी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आना शुरू हुआ था। बट ये कॉन्फिडेंस अभी भी वैसा नहीं था कि कोई स्टेज पे जाके बोल दे कि भाई होस्ट कर दो, या कुछ बड़े लेवल पे कि स्टेज पे जैसे होता नहीं है कि भाई स्टेज पे आपको बोल दिया कि भाई स्टेज पे जा, ठीक है? स्टेज पे जा नहीं सकता है जो अंडर कॉन्फिडेंस रहता है, डर लगता है, पैर कांपते हैं, तो अपने साथ ही होता था। बट फिर जो टर्निंग पॉइंट आया है 4th ईयर में मेरे, उसने पूरी ज़िंदगी मेरी बदल दी है। मतलब अगर मैंने वो चीज़ नहीं की होती ना, तो शायद मैं अभी इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा होता, और शायद जो मुझे देखते हैं वो ये नहीं बोल रहे होते कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो। मैंने आकांक्षा थिएटर आर्ट्स ज्वाइन करा था
मार्च में, ठीक है। एंड मैं शायद 3 महीने मैंने उनके यहाँ थिएटर किया, थैंक्स टू प्रभात बोस दादा। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग की वजह से ही आज इतना कॉन्फिडेंस आया है मुझ में। पहला दिन थिएटर का मैं गया रिहर्सल पे, और पहली बात जो मुझे बताई गई कि बेटा ये रंगभूमि है और यहाँ पे हर कलाकार को अपना काम खुद करना पड़ता है। एक तो थिएटर में बजट बहुत कम होता है, तो झाड़ू भी हमें ही लगाना है, किसी को चाय पिलानी है तो हमें ही पिलानी है, जो पूरा सेट लगता है हमें ही लगाना है, जब पूरा प्ले हो जाए तो सेट उठा के हमें ही फिर जहाँ से लेके आए हैं लेके जाना है। एंड मैं वो बच्चा जिसने सिर्फ अपने घर पे झाड़ू लगाई है और उसको बोल दिया जाए कि भाई स्टेज पे झाड़ू लगानी है। पहले दिन ही दादा ने मुझे बोल दिया था कि बेटा आज चाय तुम सबको पिलाओगे। अभी सीन समझना, मेरी यहाँ फटी कब, दादा ने बोल दिया सबको चाय पिलाओगे, तो एक बंदे को भेजा, मैं चाय लेके आया एंड रिहर्सल चल रही है और मेरे को बोल दिया गया कि सबको चाय पिलाओ। एक तो चाय की थैली गरम, ऊपर से खोलने में फट रही है, दूसरा वो सारे महारथी आर्टिस्ट, लखनऊ के मंझे कलाकार, और रिहर्सल चल रही है, मैं सबको पहली बार मिला हूँ, ठीक है। अंदर से डर भी लग रहा है कि यार कहीं ये पन्नी फटी तो क्या होगा। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी थी। आज तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी मेरे को कोई कहीं कुछ भी बोलते मैं कर दूंगा, बट बैक इन 2016 मैं डरा हुआ रहता था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो किसी तरह किया। एंड सडनली उन्होंने बोला कि एक प्ले है उसमें तुम दरबान का कैरेक्टर करोगे, एंड सिर्फ 2 लाइन थी, ठीक है। रिहर्सल स्टार्ट हुई, पहली लाइन हमने पढ़ी, जब हमारा नंबर आया तो आवाज़ में एक कपकपी सी होती है, वो उस 2 लाइन को रिहर्स करवाया गया है। मतलब जो पूरा प्ले होता है 30 दिन लगता है, 25-30 दिन लगता है। 30 दिन बाद, 30 दिन मैंने वो 2 लाइन रिहर्स करी, एंड 30 दिन बाद बोला जाता है कि ये प्ले SNA जो है हमारा संगीत नाटक एकेडमी, उसके नीचे एक थिएटर है, उसमें वो प्ले होगा। एंड कुछ 100-150 लोग आए रहे होंगे, एंड बोला जाता है कि भाई करना है। ऑब्वियसली पहले दिन मुझे पता था कि प्ले करना है। अब जब प्ले वाला दिन आया, हमारी ऐसे ऐसे फट रही थी, क्योंकि स्टेज पे तो कभी परफॉर्म नहीं किया ना, स्टेज पे तो कभी परफॉर्म किया नहीं है। कॉन्फिडेंस ऐसे है, बोलना तो सीख गए हैं लेकिन स्टेज पे कैसे बोलेंगे यार, कॉन्फिडेंस भी तो एक चीज़ होती है ना। सो जितने भी हमारे कलाकार वहाँ के थे, प्रभात दादा हो गए या जो भी लोग जिनसे मेरी बात होती थी, उन लोगों ने एक ही चीज़ बोली थी, यार देखो जब स्टेज पे आया करो ना तो इस चीज़ के लिए मत देखा करो और ये मत सोचा करो कि तुमको कौन देख रहा है। अगर तुम किसी को देखने में दिमाग लगा दोगे तो वहाँ गड़बड़ कर दोगे। और दूसरी बात, लाइट इतनी होती है ना स्टेज पे, इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि आपको ऑडियंस नहीं दिखता। उनके सिर्फ ना ऐसे आर्क में, जैसे ये सर है मेरा, तो ऐसे सर दिखता है और सब अंधेरा। अगर उसमें किसी को पहचानने चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, ये क्यों सोचते हो कि कोई तुम्हें देख रहा है, क्यों सोच रहे हो कि कोई तुम्हें देख रहा है? और दूसरी बात कि कोई क्या सोचेगा, ये जो उस दिन मुझे बताया गया था, मैं वही सोच के मैं स्टेज पे गया। लिटरली बता रहा हूँ, मेरी फटी तो हुई थी, लेकिन जब मैं स्टेज पे गया, जब मेरा दरबान वाला कैरेक्टर का मेरी बारी आई, जब मेरा डायलॉग बोलने की, एंड यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, दरबान मैं फ़ोटो डाल दूंगा अगर मेरे पास पड़ी होगी, इंस्टा पे वैसे डली हुई है। दरबान का आपको पता है क्या होता है, आगे से बस एक वो कवच टाइप का था, पीछे से पूरा मैं बैकलेस और नीचे धोती पहनाई गई थी, ठीक है। अभी तो शर्टलेस कहीं भी निकल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट टाइम बहुत, एक तो अंदर से शर्म भी आ रही थी। बट जब हमने अपना डायलॉग बोला स्टेज पे, एंड बोल के जब मेरा सीन ख़त्म हुआ, मैं पीछे को आया बैक साइड, उसी दिन से ज़िंदगी चेंज हो गई थी। कॉन्फिडेंस बिल्डअप की शुरुआत जो होती है ना, कि यू नो कि हाँ भाई अब मैं कर सकता हूँ। देखो उस दिन क्या हुआ ना, उससे पहले मैंने कभी स्टेज पे गया नहीं था कुछ परफॉर्म करने। उस दिन से क्या हो गया कि मैं कहीं भी स्टेज पे बोल सकता था, ठीक है। उस दिन से वो चीज़ की शुरुआत हुई थी, और वो धीरे 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 होता है। फिर बीच में मेरा जॉब वाला सीन आया, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ कॉन्फिडेंस की, कि कैसे कैसे क्या क्या ज़िंदगी में हुआ था। ऑफिस में भी जब हम गए थे तो वहाँ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन मैं यहाँ ऑफिस की अपनी कहानी बताने नहीं बैठा हूँ अभी, फिर कभी किसी वीडियो में। सो 2016 का वो मेरा प्ले था जिससे मेरी ज़िंदगी बदली थी।
और उस दिन से शुरुआत हुई थी कि कैसे आप खुद को कॉन्फिडेंट रख सकते हो एंड डरना नहीं चाहिए किसी चीज़ से, ठीक है। अभी उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 2018 में लखनऊ आया एंड जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया, 2019 से मैंने फुल टाइम यूट्यूब करना शुरू किया। मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता था कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया मुझ में। एक इवेंट होता है लखनऊ में जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया वाले करवाते हैं, हैप्पी संडे स्ट्रीट्स करके कुछ होता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा, हालांकि मैंने उसका भी व्लॉग किया था। उस दिन पता नहीं कैसे आई वॉज व्लॉगिंग एंड एक इवेंट चल रहा था जिसमें वो कुछ होता नहीं है, जैसे आरजे होते हैं, एंकर्स होते हैं, होस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं, अगर आपने जवाब दे दिया, वो जो बोलते हैं करने को, अगर आपने कर दिया तो कुछ गिफ्ट विफ्ट मिलता है। एंड मैं इतना खोया हुआ था अपनी व्लॉगिंग में, मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैं स्टेज पे गया। उन्होंने मुझे बोला कि 20 सेकंड में 20 अलग अलग आवाज़ें निकालनी हैं, 20 सेकंड में 20 अलग अलग आवाज़ें, एंड आई डिड दैट। वहाँ कम से कम नहीं तो 200 की भीड़ मुझे देख रही थी एंड मेरे टांगें कांप नहीं रही थी, कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे था, पता नहीं कैसे हो गया। वो वीडियो आज ही मेरे चैनल पे है। तो ये कैसे हुआ है, ये 2016 जब मैं थिएटर गया था, वहाँ से ये सारी चीज़ें होते हुए आई हैं। ये एक दिन का कमाल नहीं है। टुडे इज 2 फेब, रात के बज रहे हैं 12:20 हो रहे हैं, 2 फेब है आज एंड 2016 से अभी इट्स बीन ऑलमोस्ट 4.5 साल हो चुके हैं। सो ये जो स्किल है ये मैंने डेवलप करी है ओवर दीज 4.5 ईयर्स, ठीक है। ये एक दिन में नहीं आया है। अभी क्या होता है, मैं इवेंट होस्ट करता हूँ। मैंने लास्ट ईयर 3 इवेंट होस्ट करे थे। मेरा दोस्त है मजिशियन, मैंने उसके इवेंट होस्ट करे थे एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। पहली बार होस्ट करने में मुझे थोड़ा सा लगा था क्योंकि मैंने इवेंट होस्ट नहीं करे थे कभी, तो मेरे को लगा था कि शायद गड़बड़ ना कर दूं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। अभी बहुत लोग मुझसे और अक्सर पूछते हैं, इवन जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो अक्सर पूछते हैं कि कैमरे पे इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो इतना कॉन्फिडेंट। देखो, कैमरा मेरा प्यार है, मैं कैमरे के आगे रहूं या कैमरे के पीछे रहूं, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। एंड ये इसकी शुरुआत जो हुई थी 2016 से, उससे पहले आई हैड नो आइडिया कि कैसे बोला जाता है। मेरे को तो बोलने भी नहीं आता था ढंग से, ठीक है। मैं इतना जो बोलता हूँ इस समय, मेरे को बोलने भी नहीं आता था। ये धीरे धीरे हुआ है। तो अभी इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो स्किल सेट है, अगर उसमें आप नेक्स्ट लेवल हो, जो आपका स्किल सेट है, अगर आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, तो वहाँ अंडर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एंड्रॉयड लैंग्वेज आती है पूरी, अगर आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना आता है, भाई आपको पता है कि आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, आपसे कोई कुछ भी ऐप बनवाने को बोल दे, आप बना दोगे, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इससे क्या होता है ना, अभी थोड़ा बड़े पिक्चर पे समझो यार, कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहेगा ना, सक्सेस बहुत मुश्किल होती है मिलना। एंड बाय सक्सेस आई डोंट मीन पैसा, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग सक्सेस होती है। देखो, टैलेंटेड हो, उसको शोकेस तो करना ही पड़ेगा भाई। अभी जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 दिन का कोई कोर्स करा और 11वें दिन आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपने कहीं कोई सप्लीमेंट लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एंड कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं होता जो कि लोगों को बताया जाता है कि सिर्फ स्टेज पे चल के जाके बोल देना। नहीं यार, क्या सारे ही एमसी हैं? क्या सारे ही आरजे हैं? क्या सारे ही एंकर हैं? नहीं भाई, आपको जो आता है, आप जो कर रहे हो, उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, द अल्टीमेट ट्रूथ इज, जो कर रहे हो उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो। ये जो हिंदुस्तान में हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है ना, कि लोग बोलते हैं कि हमारे घर वाले हमको करने नहीं दे रहे हैं, हम अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, हमारे घर वाले हमको करने नहीं दे रहे हैं। पता रीज़न क्या है? तुम अपने मम्मी पापा को ये नहीं बता पा रहे हो कि तुम कितनी
शिद्दत से वो चीज़ करना चाहते हो, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम्हारे घर वालों को वो चीज़ दिख जाए। जो तुम करना चाहते हो उसकी जो आग होती है ना, वो तुम्हारे घर वालों को नहीं दिख रही है, तो वो क्यों तुमको वो चीज़ करने देंगे। एंड सबको पता आज के टाइम में भाई कि स्ट्रगल बहुत है। एंड तब जब आपने कोई ऐसा प्रोफेशन चुना है जिसमें सैलरी नहीं आती है, जिसमें आपके स्किल सेट पे आपको काम मिलता है और आप उससे पैसा बनाते हो। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैंने जॉब छोड़ी थी, आई वॉज क्लूलेस। मुझे इतना पता था कि मुझे कैमरे पे कुछ करना है, मुझे बस इतना पता था कि मुझे कैमरे पे कुछ करना है। एंड जब मैंने जॉब छोड़ी थी, जॉब छोड़ने से पहले ही मैंने कैमरा ले लिया था एंड मुझे कैमरा चलाने नहीं आता था। 2018 में मैं सोच और समझ ही रहा था एंड स्ट्रगल कर रहा था कि मेरे को एग्जैक्टली यूट्यूब पे क्या करना है। 2019 से मैंने इसको सीरियसली फुल टाइम लिया एंड थैंक्स टू द कोविड। जब कोविड हुआ है ना, जब 2.5-3 महीने मेरे पिताजी को हमने कहीं बाहर निकलने नहीं दिया, ऑब्वियसली पूरा लॉकडाउन था इंडिया, माई डैड फेल्ट द आग इन मी। मेरे पिताजी को जो मेरा पैशन है ना, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, वो उनको फील हुआ, उनको दिखा। मैं रात के 12:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहूँ तो नहीं बनाऊँगा, मेरी अर्निंग हो रही है, सब हो रहा है। मैं चाहूँ तो 3-4 दिन नहीं बनाऊँ, काम चल जाएगा, लेकिन मुझे बनाना है। मेरे पिताजी मुझे हमेशा यही कहते थे कि यार तू नौकरी कर लेता सही रहता। इवन इफ अभी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कमा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं जॉब में होता तो इसका डबल कमा रहा होता या इसका 1.5x या जितना भी कमा रहा होता, लेकिन मुझे यही करना था, मुझे अपना बिजनेस करना था। बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है जो मैं आगे करने वाला हूँ, बट 2020 से पहले मेरे पिताजी को वो होता है ना, उनको नहीं समझ आया था। वो क्यों? क्योंकि एक तो मेरे पिताजी हमारे लखनऊ में नहीं रहते हैं, वो बाहर दूसरे सिटी में उनका पोस्टिंग है। सो जब उन्होंने देखा ही नहीं वो चीज़, तो वो कैसे समझेंगे। जब वो यहाँ रहे 2.5-3 महीना, जब उन्होंने वो चीज़ देखी, वो मेरे अंदर की आग देखी, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम को लेके, वो चीज़ उनको दिखा। अभी सीन क्या है ना कि ये आपको समझने वाली बात है यार, अगर आप जो भी कर रहे हो उसके बारे में कोई कुछ बोल के आपको निकल जाता है और आप चुपचाप सुन रहे होते, आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है भाई। डांसर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन करते हो, फ्रीलांसर हो, लोगों को सर्विस देते हो, और कोई आपके काम को बोल के निकल जा रहा है यार कि भाई तू क्या कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, और वो बोल के निकल रहा है जो खुद बहन जो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा है जिंदगी में, और तुम अपनी लीगेसी बनाने बैठे हो, और तुम सुन कैसे सकते हो भाई। यहां चाहिए कॉन्फिडेंस, हमें यहां चाहिए हमें कॉन्फिडेंस कि कोई माइका लाल बोल के कैसे निकल गया बे हमारे काम को। ये उसको पता है कि तुमको अच्छा डांस आता है कि तुमको पता है? तुम्हारे पूरे इंस्टीट्यूट में लोग बोलते हैं कि तुमसे बेहतर कोई डांसर नहीं है, और वो एक रैंडम बंदा आके तुमको बोल के निकल गया। यहां चाहिए हमें कॉन्फिडेंस भाई, यहां चाहिए हमें कॉन्फिडेंस। यू शुड बी इतना कॉन्फिडेंट कि कोई आके ना कुछ बकवास करके निकल ना जाए तुम्हारे सामने से। इस कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये जो मैं अपने आप को पिछले बचपन से इनफैक्ट जो चीज़ें बताई हैं मैंने, अभी मैं आपको एक सीन और बताता हूँ इससे कॉन्फिडेंस पे। व्हेन somebody used to tell me कि यार ये क्या कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 2019 की बात है, 2018 की बात है, एंड जब जॉब छोड़ी थी तो everyone was like everyone। मैं उस शख्स की भी बात कर रहा हूँ जिससे मेरी जिंदगी में कभी बात नहीं हुई है, बट वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। एवरीवन वॉज लाइक कि तूने जॉब छोड़ दी, तेरा भैंचो क्या होगा जिंदगी में, तू क्या करेगा आगे। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। मैं सुनता था, मैं कहता था हाँ आई एम सर्चिंग। व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब, व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग सर्विसेज टू माई क्लाइंट्स, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी, ठीक है, एवरीवन वॉज लाइक तू कर क्या रहा है, तू नौकरी करता था, तू ये सब कर क्या रहा है बे, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, तू कर क्या रहा है। मैं सुनता था क्योंकि मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस चीज़ को समझाने के लिए दूसरे को। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, गलती नहीं करनी है आपको।
ठीक है, आज के टाइम पे कोई इतना सा बोल के निकल जाए, इतना सा मेरे काम को, आई नो वॉट आई एम डूइंग, आई नो वेयर आई विल बी, आई नो कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस जो है ना, इसी को कहते हैं। अगर अपनी फील्ड में कॉन्फिडेंट हो यार, सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। एक बड़े लेवल पे सोचोगे ना, एंड ये मैं तुम सबसे कहना चाह रहा हूं जो कि भीड़ से हट के कुछ अलग कर रहे हो, लीगेसी तभी बनेगी जब कॉन्फिडेंट रहोगे अपनी चीज़ में। लीगेसी ऐसे नहीं बनती है, अगर ऐसे ही बन जाती ना तो सबकी बन जाती, ठीक है। तो अगर तुम लोग ने कुछ सोचा है करने का, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये मैं जो इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, ये मैं बोले जा रहा हूँ, ये कहीं मैंने लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ये मैंने कहीं लिख के नहीं बैठा हूँ कि हाँ मैं ये बोलेगा, ये मेरे अंदर में सब है, यहाँ फीड है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलना था। बहुत लोगों का यही सवाल है यार कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कैसे नहीं यार, ऐसे नहीं आता भाई, ऐसे नहीं आता है कॉन्फिडेंस। कल को मैं भी एक किताब निकाल दूं कि भाई कॉन्फिडेंट हो जाओगे, नहीं होगे भाई, ऐसे नहीं होता कोई, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, एक स्किल है। डांस क्या कर पैदा होते ही सीख गए थे? नहीं, सीखे ना, सीख रहे हो ना, बी बॉइंग सीख रहे हो ना, फ्री स्टाइल सीख रहे हो, हिप हॉप सीख रहे हो, बचपन से सारे गामा पा आता था, नहीं, राग सीखे ना। तो कॉन्फिडेंस भी एक स्किल है, उसको सीखना पड़ता है, उसको खुद ही से सीखोगे। अभी आज 4 लोग के बीच में बात नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि वो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे भाई, कुछ नहीं, कोई नहीं सोचता। आज के टाइम किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कुछ सोचेगा। ये तुमको लगता है कि वो सोचेगा कि तुम क्या बोल रहे हो, नहीं भाई, इतना टाइम है ही नहीं किसी के पास आज के टाइम पे। अपने घर वालों से बंदे बात नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर जाके तुमको बोलते हुए ये सोचेंगे कि तुम बोलते हुए क्या सोच रहे हो, कि तुम क्या सोचोगे सामने वाला। नोबडी गिव्स अ शिट। तुम 3 दिन नहीं मिलोगे, 4 दिन नहीं मिलोगे, 5वें दिन वो इंसान भूल चुका होगा तुमको भाई, वो भूल चुका होगा कि तुम कौन थे। प्रैक्टिकल देखना है, जिस सर्कल में घूमते हो ना, 7-8 दिन 10 दिन जाना बंद कर दो, भूल जाएंगे वो लोग, भूल जाएंगे भाई। मैं यहाँ पे जिगरी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, भूल जाएंगे। तो कब लेके आओगे कॉन्फिडेंस? करना क्या है फिर? ये वीडियो उठा के फेंक के शेयर मार दो बाकी लोगों से, लाइक कर दो, जो भी कुछ दिमाग में घुसा है, और यहाँ तक रुके हो तो ज़िंदगी में कुछ करना ही चाहते होगे यार। एंड ऐसे ही कोई वीडियोस चाहिए बता देना, बना दूंगा। अंदर की जितनी भी इनसिक्योरिटी है, जो लगता है कि ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा, ये कैसे करें, मैं हूँ, मैं बनाऊंगा। मैं बहुत दिन से बैठ के वेट कर रहा था, मैं भरा हुआ हूँ भाई, मेरे को बनाना है तुम लोग के लिए। करना क्या है, नीचे बताओ कमेंट में कि क्या बनाऊँ मैं बनाऊंगा, मैं बताऊंगा जो मैंने सीखा है। ये बोलना मैंने खुद सीखा है, कैमरे पे वीडियो बनाना मैंने खुद सीखा है। आई एम अ 1 मैन आर्मी, मेरी वीडियो मैं खुद बनाता हूँ। ये मेरे बगल में लाइट मैंने खुद लगाई हुई है, नीचे मेरा वो चल रहा है, सब मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूँ। सब सीखा है यार, किसी ने सिखाया नहीं है, सब सीखा है, और सब फ्री में सीख सकते हो, ठीक है। अगर पैसा नहीं खर्च करना चाहते, फ्री में सीख सकते हो तुम। मैं वो शख्स हूँ जो कैमरा जिस दिन लेके आया था, मेरे को DSLR की बॉडी में लेंस लगाने नहीं आता था, वो मैंने सीखा उस दिन, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस है यार। कहीं ना कहीं तो रौब दिखाते होगे ना, कहीं ना कहीं तो चौड़ में रहते होगे ना, वही तो चाहिए। भाई भूल जाओ कि भाई वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचता भाई, कोई कुछ नहीं सोचता है, ठीक है। पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो गई है, एडिट करने बैठूंगा तो पता चलेगा, और अभी तक रुके तो बहुत अच्छी बात है। एंड जो समझ आया बताना, एंड उम्मीद करता हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे। अभी करना क्या ना, ये जैसी वीडियो बंद हो रही है, जहाँ भी निकलो, कहीं भी निकलो, कहीं तुमको अपनी बात रखने का मौका मिलता है ना, बात रखना शुरू कर दो अपनी। ये सोच के मत वहाँ चुप रहो कि यार वो क्या सोचेगा।
कहीं डिबेट हो रही है, कहीं कुछ बात हो रही है, तुमने अपनी बात रखी, ऑब्वियसली सामने से कॉन्फ्लिक्ट आएगा आएगा, अच्छा है, फिर 2 बातें और होंगी, 3 बातें और होंगी, वहीं से तो बिल्डअप होगा ना यार। बस यही था आज की वीडियो में, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।